हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यादव सर बाबा चैनल में। कुछ दिनों से क्लास स्टॉप था कुछ कारण के वजह से, जिसकी वजह से क्लास आप लोग को नहीं दे पा रहे थे। अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलेंडर चैप्टर, जिसमें बहुत सारे एग्जाम CGL, CHSL, MTS, बैंक PO, इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जिसके लिए हम लोग इस चैप्टर के मुख्य जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं उस पैटर्न को हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैलेंडर है क्या। कैलेंडर में हम लोग क्या तारीख देखते हैं, डेट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक चीज को जानेंगे कि 1 वीक में, वीक मतलब सप्ताह में 7 डेज होते हैं, मतलब दिन 7 दिन होते हैं। 1 मंथ में महीना, एक महीने में या तो 28 डेज होता है, या 29 डेज होता है, या 30 डेज होता है, या 31 डेज होता है। इतना तो सभी लोग जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही 1 ईयर जो होता है, 1 ईयर मतलब एक साल में 365 दिन या 366 दिन मतलब डेज होते हैं। अब आपको बताएंगे 365 कब होते हैं, 366 कब होते हैं। और 1 सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर इसको बोलेंगे, सेंचुरी ईयर मतलब क्या, शताब्दी वर्ष में, शताब्दी जो वर्ष होते हैं वह 100 ईयर का होता है। 100 ईयर्स मतलब साल, 100 साल में एक शताब्दी वर्ष होते हैं। सबसे मुख्य बात यहाँ पे है कि हमारा जो 1 ईयर होता है वो 365 और 66 कैसे होता है। तो आप लोग जानते हैं कि एक फरवरी का महीना जो होता है या तो कभी 28 डेज का होता है या फिर 29 डेज का होता है। इस दोनों में से कोई एक रहेगा। 28 डेज कब होगा, 29 डेज कब होगा। 28 डेज तब होता है जब हमारा साल, जब जनरल ईयर होता है। क्या होता है, जनरल ईयर। और 29 डेज तब होता है जब हमारा साल लीप ईयर होता है। लीप ईयर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष, और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सामान्य वर्ष। आपको एक चीज की जानकारी दे दूं कि जनरल ईयर में हमेशा जो साल होगा वह 365 दिन का होगा, और इसमें जो होगा 366 दिन का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो फरवरी महीना होता है, फरवरी महीना 29 डेज का होता है, और इसमें फरवरी महीने 28 डेज का होता है। यदि अगर हम लोग सप्ताह ले लें कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 1 ईयर में 52 वीक्स, मतलब एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। कुछ दिन भी होता है, बच जाता है। तो हम लोग यहां तक जाने क्या कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक महीने में 28 डेज, 29 डेज, 30 डेज और क्या 31 डेज होते हैं। एक साल में 365 दिन, 366 दिन होता है।
28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 31 दिन का यूज कब और कैसे होगा, ये हम लोग क्या क्वेश्चन जब सॉल्यूशन करेंगे तो समझ में आएगा हमें। एक साल में 365 दिन और 66 दिन इसलिए होता है, आपको बता चुके हैं कि फरवरी में 28 दिन का जब महीना होगा तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, और फरवरी जब 29 दिन का होगा तो लीप वर्ष मतलब कि आधी वर्ष आपको 366 दिन का होगा। अब हमें लीप ईयर पहचानने के लिए क्या करना होगा, कि आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, बहुत 3-4 क्लास से ही पढ़ रहे हैं कि लीप ईयर को पहचानने के लिए जब कोई भी ईयर मतलब साल में डिवाइड 4 से किया जाता है, डिवाइड 4 से किया जाता है, तो डिवाइड जब 4 से किया जाता है, यदि कोई रिमाइंडर मतलब शेषफल, कोई शेषफल नहीं बचे तो वह क्या होगा, लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा। जी आपको पता है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 1984, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, 3 बचा, 4 9 जा 36, फिर 2 बचा, 4 6 जा 24, इस तरह से क्या है पूरा कट जाएगा। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, इधर कितना 4 2 जा 4 6 जा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, पूरा कट गया, मतलब क्या है हमारा लीप ईयर है। ठीक है, इस तरह से भी बहुत सारा ईयर है, 1984 के बाद 4 साल। और ये भी चीज याद रखना है हमें कि हर एक लीप ईयर जो है 4 साल के बाद आता है। हर एक चौथा साल जो होता है, हर एक साल का जो चौथा साल होता है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। जैसे अगर 1984 अगर लीप ईयर है तो अब लीप ईयर कब होगा, 1988 में। फिर लीप ईयर कब होगा, 1992 में। फिर लीप ईयर कब होगा, 1996 में। इस तरह से क्या है, हर एक 4 साल का डिफरेंस जो है और लीप ईयर मेरा होते जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि अगर किसी को कुछ अगर नोट करना होगा तो स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं याद रखने के लिए। और इसके बाद तब हम लोग चलते हैं कि जनरल ईयर और लीप ईयर में कौन कौन सा कंडीशन होता है, उस कंडीशन को समझेंगे। ओके, चलिए हम लोग देखेंगे कि जनरल ईयर और लीप ईयर में, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष में क्या क्या कंडीशन कुछ होता है। यदि जनरल ईयर में पहला दिन, साल का पहला दिन, ईयर का फर्स्ट डे यदि फर्स्ट डे एंड लास्ट डे मतलब पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, सेम होता है, एक ही होता है। जैसे हम लेते हैं 1 जनवरी को यदि मंडे है, इसका मतलब है 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। बट अब बशर्ते हमें ख्याल रखना है क्यों क्या होना चाहिए, जनरल ईयर होना चाहिए, मतलब 4 से डिवाइड करने पे पूरा नहीं कटना चाहिए, वो है क्या मेरा जनरल ईयर। लीप ईयर में क्या होगा, आपको पता है कि फरवरी में एक दिन बढ़ता है, 28 के बदले 29 दिन होता है, इसलिए अंतिम दिन में भी क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा तिथि में। ईयर का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे में
लास्ट डे में क्या होता है, एक दिन का डिफरेंस रहता है। एक दिन का क्या होता है, डिफरेंस रहता है। डिफरेंस मतलब अंतर। अंतर मतलब क्या, एक दिन क्या होता है, बढ़ा होता है, +1। +1 मतलब जैसे फर्स्ट जनवरी को, यदि मंडे है, इसका मतलब है 31 दिसंबर को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे मंगलवार, ठीक है। इस दिन अगर सोमवार है तो लीप ईयर में अंतिम साल का अंतिम दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी महीने में क्या होता है, एक दिन, फरवरी महीने इसमें 29 दिन का होता है, और इसमें फरवरी महीने कितना दिन का होता है, 28 डेज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि यदि सेम डेट निकालना रहेगा, सेम डेट मतलब समान तिथि, समान तिथि तो रहेगा बट ईयर डिफरेंस रहेगा। ईयर डिफरेंट, ईयर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, मतलब ईयर में, साल में अंतर रहेगा। तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में +1 होगा। मतलब अगर 1 जनवरी को मंडे है तो, सॉरी 1 जनवरी 2001 को अगर मंडे है, इसका मतलब है 1 जनवरी 2002 को ट्यूसडे होगा। इस दिन यदि सोम है तो इस दिन क्या होगा, मंगल होगा। क्लियर है सभी को। इस तरह से लीप ईयर में वैसे ही सेम डेट अगर निकालना रहेगा, सेम डेट, समान तिथि, अगर निकालना है तो ईयर का जो डिफरेंस है वह +2 डेज होगा। +2 डेज, इसमें 1 डे, इसमें +2 डेज। जैसे 1 जनवरी, अब हम देखेंगे लीप ईयर कौन सा है भाई। तो 1 जनवरी, जैसे 1 जनवरी 2000 को, 1 जनवरी 2000 को मंडे है, 1 जनवरी 2000 को यदि क्या है, मंडे है, तो 1 जनवरी 2001 को क्या होगा, मंडे के बाद 2 दिन ऐड करेंगे। इसमें हम 1 दिन ऐड किए थे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या है वेडनेसडे मतलब बुधवार, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर 1 जनवरी 2000 को मंडे है तो पहले हम क्या लिए, पहले लीप ईयर लिए। ये है हमारा लीप ईयर, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा जनरल ईयर। हम लीप ईयर से जनरल ईयर में जा रहे हैं, तो जनवरी और फरवरी के पहले का टाइम, मतलब जनवरी जो है फरवरी से, मतलब कि जो 29 महीने में जो 29 तारीख तक जो डेट होते हैं लीप ईयर में, उसके अंदर उसमें इंक्लूड हो जा रहा है, एक्सक्लूड नहीं हो रहा है। मतलब इंक्लूड मतलब क्या, उसके अंदर ही आ रहा है। 1 जनवरी से 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2001 के बीच ही हमारा क्या, या 29 दिन का महीना आ रहा है। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, 2 दिन यहां बढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन जैसे मान लीजिए 4 जून 1900 क्या है
1983 है। अब 4 जून 1900 क्या है 84 है, तब कितना दिन बढ़ेगा? आपको देखना होगा कि 4 जून 1983 को यदि मान लीजिए सैटरडे है, तो 4 जून 1984 को क्या होगा? इसमें कितने दिन बढ़ेंगे? इसमें भी 2 दिन बढ़ेंगे। आपको ख्याल ये रखना होगा कि यदि जनवरी और फरवरी का बात अगर बोल रहा है और लीप ईयर है, तब हम लीप ईयर से जनरल ईयर में जाने में हम 2 दिन बढ़ाएंगे। यदि जनरल ईयर से, जैसे 1983 जनरल ईयर है, जनरल ईयर से लीप ईयर 1984 में जाना है, लेकिन क्या है 4 जून की बात है, लेकिन जब 1984 में जब जाएगा जून में, तो फरवरी महीना लीप ईयर के अंदर ही आएगा। मतलब इसमें 2 दिन हम इसमें भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सैटरडे के बाद क्या जाएगा? संडे, उसके बाद मंडे, यह आ जाएगा आपका मंडे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि यदि सेम डेट सेम तिथि अगर आता है तो लीप ईयर से हमें जनरल ईयर में जाना है, तो जनवरी और फरवरी के बीच का अगर टाइम अगर रहता है तो हम लीप ईयर से जनरल ईयर में जाने में 2 दिन बढ़ाएंगे। वरना जनरल ईयर से अगर लीप ईयर में अगर जाना होगा तो फरवरी के बाद का अगर टाइम अगर होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या, उसमें भी हम 2 दिन बढ़ा सकते हैं। ऐसे अगर उसके बीच का अगर तिथि अगर होगा तो हम उसको हम 1 दिन ही बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 जनवरी 2000 और 1 जनवरी 2001, यहाँ पे इसके बीच में इंक्लूड हो रहा है 29 डेज वाला 4 जून 1983 और 4 जून 1984। ये 1984 वाला के अंदर ही क्या इंक्लूड हो रहा है 29 जनवरी, इसलिए क्या हम इसमें भी 2 दिन बढ़ाएंगे और इसमें भी 2 दिन बढ़ाएंगे। ये चीज क्या आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना होगा। हाँ, जब भी क्वेश्चन आप सोल्यूशन करें तो उस समय आपको ध्यान में रखना होगा कि इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है। मतलब इसके अंदर मेरा 29 जो फरवरी है, वो जो तिथि है और जो डेट है, ये इसके अंदर आ रहा है या फिर उसके बाहर जा रहा है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट डाउन करने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए, नोट्स वगैरह रेडी करने के लिए। चलिए अब देखते हैं इसके बाद कि कुछ क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं के बाद बोला है, के पहले बोला है, से दिन बाद बोला है, से दिन पहले बोला है, तो हम कौन सा दिन को हम कौन सा डेट को हम तिथि को पकड़ेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। असमंजस में रहने के बाद क्या होता है, ऑप्शन गलत हो जाता है और ऑप्शन का जो आंसर जो हम लोग चूज करते हैं वो क्या होता है, गलत हो जाता है। उसके लिए देखिए के बाद यदि अगर रहता है, किसी क्वेश्चन में रहता है कि इतना तारीख के इतना दिन बाद क्या होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 10 फरवरी के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो क्या होगा 5 दिन बाद, 10 फरवरी के 5 दिन बाद, इसका मतलब क्या होगा 10 फरवरी को छोड़कर उसमें 5 दिन ऐड करना है, मतलब 10 प्लस 5, मतलब सॉरी 10 प्लस 5 नहीं, 5 दिन बाद बोला, मतलब 10 फरवरी के 5 दिन बाद, मतलब उसको छोड़कर, इसका मतलब क्या है 6 डेज की बात बोल रहा है, मतलब छठे दिन की बात बोल रहा है, छठे दिन की बात बोल रहा है। तो क्या करेंगे हम 10 में 6 ऐड करेंगे, मतलब 16 फरवरी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। के बाद जब भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, के बाद जब भी रहेगा के इतना दिन बाद, तो उसमें हम क्या करेंगे, जितना जो डेट रहेगा उसमें हम 1 दिन ऐड कर देंगे। 5 दिन बोलेगा, इसका मतलब क्या है छठवां दिन का बात वो बात कर रहा है। अगर रहेगा के पहले की बात, जैसे 10 फरवरी के पहले, 10 फरवरी के 5 दिन पहले, 5 दिन पहले क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस 5 दिन पहले का मतलब क्या है, बस 5 दिन ही। 10 फरवरी में हम क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे, मतलब 5वां दिन, मतलब 5 फरवरी, ठीक है। उस तरह से इससे दिन बाद का बात अगर रहता है, सेम वैसे ही करेंगे। 10 फरवरी के सिर्फ इसमें झमेला है और किसमें झमेला नहीं है,
ठीक है। 10 फरवरी से 5 दिन बाद, 10 फरवरी से 5 दिन बाद, इसका मतलब क्या है, 10 में 5 को ऐड कर दीजिए, 15वां दिन, मतलब 15 फरवरी। ठीक है। सेम उसी तरह से दिन पहले, इसमें भी 10 फरवरी से 5 दिन पहले, 10 फरवरी एग्जाम्पल लेकर एक दिखा रहे हैं आपको, 10 फरवरी से 5 दिन पहले की जब बात रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो 10 में से 5 को माइनस कीजिए, 5 फरवरी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और कल आपके लिए शॉर्ट ट्रिक पे, शॉर्ट फॉर्मूला पे तिथि कैसे निकाला जाता है, दिन कैसे निकाला है। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्मदिन है और जन्म तिथि जो है, डेट ऑफ बर्थ है, वो कैसे निकलेगा। सारे क्वेश्चन को, हर एक टाइप के क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में उपयोगी होंगे, यूजफुल होंगे, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का जरूरत होगा वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, और एक फुल्ली कंसेप्ट के साथ आप लोग को क्लास होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बस आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे, यादव सर बाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।